हेलो फ्रेंड्स, आगे के कंसेप्ट को डेरिवेटिव में नेक्स्ट पार्ट जो है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। स्टूडेंट, लास्ट हमने लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन देखा। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से हम डिस्कशन में लेंगे, और उससे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, एक अलग कैटेगरी है। फंक्शन को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है इम्प्लिसिट फंक्शन। जिस मेथड से ये इम्प्लिसिट फंक्शन डिस्क्राइब किया जाता है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे और फिर डेरिवेटिव की चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो डेरिवेटिव निकालना ही है। बट बिफोर दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो नॉर्मली हम 11 से बोलते आते हैं कि भाई डेरिवेटिव ऑलवेज वी हैव टू फाइंड फॉर एनी फंक्शन। तो ठीक है, फंक्शन का ही डेरिवेटिव हम निकालते आए हैं, लेकिन जिस प्रकार से फंक्शन एक्सप्रेस किया हुआ है उसको भी हमें पहले समझना है, क्योंकि जिस प्रकार से वो एक्सप्रेस हुआ है उस हिसाब से उसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका हम डेवलप करते हैं। तो इसका भी डेरिवेटिव निकालने का एक अलग से तरीका हम सीखेंगे, लेकिन इसके पहले हम इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जिस तरह से दिया है ये इम्प्लिसिट फंक्शन के नेचर का है, पहले ही आपको मालूम होना चाहिए। बस एक बार पता चल गया इम्प्लिसिट फंक्शन है तो आप उस हिसाब से उसका डेरिवेटिव निकालना शुरू करोगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। So first I will explain what is implicit function, and then I will take one example, and then I will start with exercise question. बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। कोई ऐसा फंक्शन जिसमें x और y के टर्म्स आपको मिक्स दिखते हो, मिक्स समझ में आ रहा है? इसमें x का भी टर्म हो, y का भी टर्म हो। नॉर्मली क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे हमारा फंक्शन का एक स्ट्रक्चर होता है कि जिसको हम बोलेंगे कि y को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x, मतलब y को एक्सप्रेस किया गया है x के टर्म में। y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है। तो y इज इक्वल टू जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं, जो भी फंक्शन मेंशन करते हैं, उसमें राइट हैंड साइड सब x के ही टर्म्स होते हैं। ये अभी तक का हमारा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन रहा है और नॉर्मल तरीका है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। और सीधी सी बात है, बीच में इक्वल्स टू है तो एक इक्वेशन का पैटर्न है, ये भी हमको दिखता है। तो अब इसमें मैं जो खास बात बता रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में y है और राइट हैंड साइड में सब x के टर्म में आपको एक्सप्रेस करके फंक्शन दिया है, ऐसा नहीं दिखेगा। x और y किधर भी होए, अपनी मर्जी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिक्स, वो भी x और y के टर्म्स एक साथ भी जुड़े हुए रहेंगे, किधर भी पड़े रहेंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड में भी रहेंगे, राइट हैंड साइड में भी रहेंगे। वो आपको दिया रहता है, उस हिसाब से आपको आइडेंटिफिकेशन मिलता है देख के कि हाँ ये ऐसा है, मिक्स है।
तो क्लियर कट हम यहाँ पे इस तरह से मेंशन करते हैं कि द फंक्शन विच एक्सप्रेस्ड फर्स्ट y in terms of x and x in terms of y both together, एक ऐसा फंक्शन जिसमें y को x के टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है और x को y के टर्म में एक्सप्रेस किया है, दोनों चीज एक साथ टुगेदर इन वन इक्वेशन पैटर्न जब हमको देखने मिलता है, तब उस टाइप के फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, एकदम सीधी सादी बात भाषा में बात करूं, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि वहाँ है जिसमें x और y का वेरिएबल का हिसाब किताब एक साथ मिक्स दिखता हो, ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। दैट इज हियर x and y आर एक्सप्रेस्ड टुगेदर मिक्स्ड टर्म्स इन इक्वेशन फॉर्म। नीचे एग्जाम्पल देखो, उससे आपको ज्यादा जजमेंट आएगा कि हम जो बोल रहे हैं कभी से इसका मतलब क्या है। ये आपके सामने एग्जाम्पल से आपको देखने मिलेगा। क्या एग्जाम्पल, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8, खत्म हो गई बात। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे इस तरह के इस नेचर के अलग अलग वे से आपको एग्जाम्पल मिल सकते हैं। मगर मैंने जो डिस्कशन किया इम्प्लिसिट फंक्शन के नेचर को, वो आपको ये एग्जाम्पल में देखने मिलता है कि देखो ना भाई, एक्स और वाई मिक्स है, टुगेदर है। खाली ऐसा तो नहीं ना वाई एक साइड है और सामने राइट हैंड साइड सब एक्स के टर्म में है दिया हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना। एक्स और वाई मिक्स है, एक साथ किधर भी हो सकते हैं, एक साथ मतलब एक्स और वाई दोनों की बात कर रहा हूं मैं, वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर है, देखो वाई का वैल्यू इधर भी, वाई का टर्म इधर भी है और एक्स वाई इधर प्लस मल्टीप्लीकेशन में भी एक्स इंटू वाई के हिसाब से यहाँ पे एक साथ है। मतलब वाई अलग अलग टर्म में फैल गया है, वो फिर एक्स के साथ जुड़ा हुआ हो या वाई का टर्म दो या तो दो से ज्यादा बार आपको दिखता हो, फिर वो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में किधर भी हो, वाई का टर्म देखो ना, एक एक नहीं दिखता, एक से ज्यादा बार है आया हुआ है, ऐसा दिखता है, देख लो। और वो भी एक्स के साथ कहाँ ना कहाँ कनेक्टिविटी आपको उसकी दिखेगी, वाई की एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, या एक्स का और वाई का किधर एडिशन सब्ट्रैक्शन का, मतलब ये पूरा इस तरह का इक्वेशन जो बना है, इसमें ये वाई का टर्म आप इसलिए ऑब्जर्व करने को मैं बोलता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ये देने के बाद आपको ढूंढने को बोलते हैं dy बाई डी एक्स। मतलब जो है हमारा मेन चैप्टर का इंटेंशन कि भाई डेरिवेटिव फाइंड करने की बात पे आइए। मेन मुद्दा है डेरिवेटिव निकालना, मतलब y का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बस ये कॉमन स्टेटमेंट पे हमको घूम फिर के आना ही आना है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड डेरिवेटिव। अब y एक अकेला नहीं है पूरे इक्वेशन में, ऐसा जैसे हम लोग नॉर्मली फंक्शन y इज इक्वल टू करके लिखते थे, तो एक बार y का डेरिवेटिव निकलता था dy बाई डी एक्स, और फिर राइट हैंड साइड जो भी निकलता था उसका आंसर आके वो खड़ा रह जाता था, मतलब dy बाई डी एक्स मिल जाता था। यहाँ y अलग अलग जगह पे बार बार रिपीट हुआ है, तो y का डेरिवेटिव कॉमनली हमको फाइनल फाइंड करके दिखाना है। कॉमनली इन द सेंस y दो बार रिपीट हुआ है, तो वहां डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स दो बार दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल डेरिवेटिव एक बार dy बाई डी एक्स का आंसर जो निकलना है वो हमको फाइंड करना है। तो दो बार dy बाई डी एक्स भले आपका मिले आपको सॉल्व करने के टाइम, लेकिन कंक्लूजन में फाइनली तो मुझे dy बाई डी एक्स एक सिंगल अकेला उसका आंसर लाके बताना है।
तो इसको हम सॉल्व कैसे करें? अब मेन डेरिवेटिव के ऑब्जेक्टिव पे आते हैं हम। ओके, मिक्स दिया है ये सब सर, आपका डिस्कशन समझ में आ रहा है? अभी देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का नेचर का बात आप कर रहे हैं, किस तरह से दिखता है सब हमने बता दिया है। अब आइडेंटिफाई होता है ना, तो अब हमारा फोकस डेरिवेटिव के ऊपर आना है कि अब बताएं तो फिर डेरिवेटिव का आप प्रोसीजर कैसे शुरू करेंगे। तो क्या भाई साहब, बिंदास डेरिवेटिव का प्रोसेस आप शुरू करें। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना शुरू कर देंगे। जरा ध्यान दीजिए, प्रोसीजर में भी एक आध दो मुद्दे आपको समझने हैं, क्योंकि पहली बार इम्प्लिसिट फंक्शन आप देख रहे हो, उसका पहली बार डेरिवेटिव निकाल रहे हो। डेरिवेटिव इन जनरल आप पहली बार नहीं निकाल रहे हो, मगर इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आप पहली बार निकाल रहे हो इस पैटर्न का। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या इसमें ध्यान रखने हैं, देखिए ये मैंने कुछ एक रैंडम एग्जांपल लिया हुआ है आपके सामने, इम्प्लिसिट फंक्शन दिखाया है, अभी इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। डिफरेंशिएशन ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। और जो आपको दिया है इक्वेशन के फॉर्म में, उसको आप एक एक टर्म को देखते जाओ और डेरिवेटिव निकालते जाओ। चलिए, पहला टर्म है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। सिंपल सा अपना बेसिक एल्जेब्रिक टर्म है, प्लस वाई स्क्वायर, जैसे x रेस टू n वैसे ही वेरिएबल y रेस टू n है जो 2 है, वाई स्क्वायर 2 नीचे आएगा, y रेस टू 1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है पावर में, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x है, इसीलिए y का डेरिवेटिव 1 नहीं होएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होएगा। विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब आपको आगे ये भी मुद्दा आपने देखा हुआ है। विथ रिस्पेक्ट टू x जब हम बोलते तो बोलते कि पैरामीटर x है, और इसलिए तो आगे तो हमने बोला ना कि x क्या है, वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? x क्या है? इंडिपेंडेंट। y उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x बदलेगा उसके कारण y बदलेगा, डेरिवेटिव की भाषा। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, y का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है व्हेन वी टॉक अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, जो विथ रिस्पेक्ट टू y होता ना, तो y का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ पे क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू x, और नॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, तो y का जब डेरिवेटिव निकालने होता है तब हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। ये सब कॉमन पॉइंट्स में रिपीट कर रहा हूँ, मगर ये अपने को सही समय पे माइंड में आना चाहिए, इसलिए मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ ये। सो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले तो वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, प्लस नेक्स्ट टर्म है x इंटू वाई। और सीधे मुद्दे पे आता हूँ, x और y जो है मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में है, प्रोडक्ट के रिलेशन में है, तो u इंटू वी का नियम लागू हो जाएगा। u इंटू वी के रूल से डेरिवेटिव निकालेंगे। चालू करें। u मतलब x है, v मतलब y है, u एज इट इज मतलब x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। u इंटू वी का नियम चाहिए तो इसको आप अभी फिलहाल ब्रैकेट में रखो, ये आपको मालूम पड़ेगा ये u इंटू वी का रूल पूरा इसके अंदर एक्सपांड हुआ है। बाकी प्लस का रिलेशन है, इसलिए ब्रैकेट नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, राइट हैंड साइड क्या है? 8 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब एक मेन बात हमारी ये स्टेप में खत्म हो गई, डेरिवेटिव जो इस तरह से आपको स्टार्ट करके लेना था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए आगे हम dy बाई डी एक्स की ओर बढ़ते हैं, जिसका डेरिवेटिव निकल गया है। ये हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर डालो, x एज इट इज है। ए डी बाई डी एक्स और y मतलब y का डेरिवेटिव, वो तो डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस ये y एज इट इज है, डेरिवेटिव ऑफ x बोलेगा तो
1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, तुमको मुझे कुछ इसमें हाईलाइट करना है, क्योंकि आपको ऊपर बताया मैंने कि हमें अल्टीमेटली आना किस पे है, डी वाई बाई डी एक्स ढूंढने पे। और वो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ देखो दो जगह पर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। क्यों? क्योंकि वो y की टर्म फैली हुई थी ना, मिक्स्ड टर्म। आइए वो फंक्शन के नेचर पे, इम्प्लीसिट, क्योंकि y जगह जगह फैला हुआ है, जगह जगह हर जगह दिखता है। देखो पहले में इसमें भी टर्म में था, उसमें भी है, मिक्स भी है, ये सब जगह पे। तो y के कारण डी वाई बाई डी एक्स भी मुझे डेरिवेटिव निकालने के बाद एक से ज्यादा जगह पे दिखेगा। और वो डी वाई बाई डी एक्स मेरे को तो एक सिंगल आंसर लाने के हिसाब से अब मुझे ये डी वाई बाई डी एक्स का टर्म कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, जिसमें ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रखो और बाकी को राइट हैंड साइड छोड़ दिया जाए। तो कि ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये एक डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म हो गया, और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स ये दूसरा डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ, ये लो। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो एक 2y बच गया प्लस इधर x बच गया। और ये जो 3x² वाला पहला टर्म है उसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देता हूँ, और ये y इंटू 1 बोलेगा तो y उसको भी मैं राइट हैंड साइड ट्रांसफर, बिकॉज दे आर नॉन डिवाइड बाई डी एक्स टर्म्स। नॉन डिवाइड बाई डी एक्स टर्म मतलब जिसमें डिवाइड बाई डी एक्स नहीं है। आने भाई, राइट हैंड साइड में आने दे। तो 3x² हो जाएगा -3x², और ये -y। भाई जी अब देखो ये जो डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन लिया है ना, उसके कारण अभी तुमको ये डिवाइड बाई डी एक्स सिंगल अकेला दिखेगा। और अब ये जो ब्रैकेट में 2y प्लस एक्स है, वो जिस ये डिवाइड बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दे, मतलब तेरे को डी वाई बाई डी एक्स मिल जावे। भाई जी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -3x² -y अपॉन में जाएगा, बिकॉज वो मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड में आएगा, वो डिवीजन में जाएगा 2y प्लस एक्स। खत्म हो गया भाई जी। बराबर से आपका अंडरस्टैंडिंग बैठा दो, बस। बहुत आसान है ये, खाली क्या पहली बार करते हैं ना हम। इम्प्लीसिट का नाम भी कभी ऐसा सुना नहीं, तो सुन के कभी कुछ विचार आने लगते, ये क्या होएगा। डेरिवेटिव फिर आगे कैसे निकलेगा, सब डिस्कस हो गया। और बहुत सिंपली आपको आगे बढ़ना है। और जितना भी बार डी वाई बाई डी एक्स आएगा आने दे, हम उसको एक साथ लेके उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। मतलब फिर एक बार ही डी वाई बाई डी एक्स बचा रहेगा जो कॉमन निकलेगा, बाकी को राइट हैंड साइड छोड़ देंगे, वो उसका आंसर बन जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करने का हिसाब किताब जिसको इधर आगे करने में कुछ माइनस कॉमन लेने मिलता है, वो करना है तो कर सकते हैं। वो सब छोटी छोटी बातें पे मैं नोटिस अभी नहीं कर रहा हूँ। मेन डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, कॉमन निकालने का है, माइनस साइन कॉमन निकलता है, वो मुद्दा यहाँ डिस्कशन में नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेन मेरे को मेथड समझाने का था। दैट आई हैव कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन जो कि मैंने इम्प्लीसिट फंक्शन भी जो एग्जांपल का लिया है, वो थोड़ा इजी तरीके का लिया है। इसी पैटर्न में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते जाते हैं, मगर जो इंटेंशन हमारा डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने का, जो तरीके से हम आगे बढ़े हैं, वो उसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है। फंक्शन में ये मैंने इजी बोल दिया है, वो आगे चल के वो कोई और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे से देंगे तो भी हमारा मेथड पूरा का पूरा इसी तरह से हम आगे बढ़ना है। कुछ एग्जाम्पल मुझे लेने की इच्छा तो है, लेकिन मैं तुरंत एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज के ऊपर ही आ जाता हूँ।
क्योंकि उसी में मेरे को समझाने मिल जाएगा। मतलब आप ये इम्प्लिसिट में अच्छा है, करते जाओ डेरिवेटिव dy बाई dx मिल जाना है, ये सिस्टम से आप करेंगे तो। एक ही ढंग से ये आपको लगेगा कि नहीं, एक ही तरह से आप आपका ये मेथड आगे बढ़ रहा है सर। हाँ, क्वेश्चन कभी कॉम्प्लिकेटेड वैसे दिया है तो उसमें ध्यान रखने का अपने को है, मेथड में वो करने का भले प्रोसीजर वही है, लेकिन वो ध्यान क्या रखने का है कि जो कोई मिस्टेक नहीं होए। बड़ा होएगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा टर्म्स हो सकते हैं। मगर तरीका यही है। चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, find dy by dx if first root x plus root y is equals to root a। क्वेश्चन को पहले समझो, मेरे को ये आपके सामने कंफर्मेशन लेना है कि ये समझ में आना चाहिए इम्प्लीसिट है। कंफर्म होता है सबको कैसे? तो क्या एक्स और वाई मिक्स्ड है, एक साथ है, टुगेदर, ये बात कंफर्म होती है। एक चीज हो गई। दूसरी बात, यहाँ मुझे नया बात एक पॉइंट सामने है, खाली ये ए का मीनिंग बताने का, जो कांस्टेंट है, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं रहेगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। बाकी ये ए का यूज जो हम करते हैं नॉर्मली, तो जनरल कांस्टेंट कोई नंबर होगा वो, इट्स नॉट अ वेरिएबल, इसलिए ए इज अ कांस्टेंट। सो रूट ए भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ लेता हूँ, डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स में सबसे पहला टर्म कौन सा है, रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव, ये तो स्टैंडर्ड है, याद रखने का है ना, 1/2 रूट एक्स। उसी तरह से रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई, और वाई का अलग से डेरिवेटिव निकलेगा dy बाई dx। वो भूलने का नहीं है, क्योंकि वाई जिस तरह का वेरिएबल है वो एक्स जैसा नहीं है ना। एक्स इंडिपेंडेंट हुआ है ना यहाँ, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकलता है ना, तो एक्स का डेरिवेटिव हम लोग देखते तो 1 होता है, वाई का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, ये आगे भी मैंने डिस्कस किया। इज इक्वल टू रूट ए का डेरिवेटिव तो क्या 0, क्यों? क्योंकि रूट ए जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। जबकि ये क्वेश्चन आसान हो जाना है तुम्हारे लिए अभी, क्योंकि मैं देखता हूँ वाई तो एक ही बार आया है उधर, उसके पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें वाई दो जगह पे था, तो dy बाई डी दो बार आया था, तो dy बाई डी कॉमन लेना पड़ा था, याद करो। बल्कि इधर y एक ही बार है, तो देखो dy बाई डी एक ही बार आया हुआ है, कॉमन भी मन लेने का कोई मगजमारी नहीं रहेगा। खाली अब जो है dy बाई डी एक्स वाला टर्म जो इधर है उसको इधर ही रखो लेफ्ट हैंड साइड में, ये 1/2 रूट एक्स को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ बचेगा 1/2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 रूट एक्स। और अब यहाँ ये जो डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड आउट करना है, उसके साथ ये जो मल्टीप्लीकेशन में 1/2 रूट वाई है, उसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ अभी फिलहाल वो है डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में, सामने जाएगा वो डिवीजन के रिलेशन में। मैं एक स्टेप ज़्यादा यहाँ बताऊँगा, बाकी वो करने की नेक्स्ट टाइम शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, जो किसी को डायरेक्ट समझ में आता है तो एक स्टेप मेरे को जानबूझ के करने का इच्छा हो रहा है। तो ये जो है ना -1/2 रूट एक्स तो है ही राइट हैंड साइड में, अपॉन में चले जाएगा 1/2 रूट वाई।
अब ये न्यूमरेटर है पूरा, ये डिनोमिनेटर है जो पूरा, उसमें भी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। तो फाइनली इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि दोनों डिवीजन में है ना, तो ये जो मेन बीच का डिवीजन है ना, वो जो है उसके आधार पे उसको मल्टीप्लिकेशन में जो हम कन्वर्ट कर देते हैं ना, बहुत सादा सिंपल नियम है, लेकिन बहुत सौ को पता नहीं रहता है, इसलिए मैं ये स्टेप कर रहा हूँ। बाकी जो लोग को पता है वो डायरेक्टली अभी वाला जो है अभी मैं स्टेप कर रहा हूँ वही करेंगे। अच्छा, अब ये डिवीजन जो है ना उसका मल्टीप्लिकेशन जो कर देंगे ना, तो ये जो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब कि 2√y/1। हाँ, और ये जो है 2 कैंसल, माइनस जारी रहेगा, और फाइनली dy/dx का आंसर होएगा -√y/√x। और आपको पता ही होएगा इंडाइसिस का रूल, तो ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूट के अंदर है, माइनस तो सेपरेट है, तो दोनों को कंबाइन रूट में हम डाल देंगे, खत्म हो गया। dy/dx मिल गया ना, क्या अभी क्या बाकी रहता है, समझ में आया? भाई साहब, यही सिस्टम है। क्वेश्चन तुमको यही सिस्टम से करने में इजी लगे या डिफिकल्ट लगे, वो फंक्शन के ऊपर निर्भर करता है। तरीका तो अपन ने यही फॉलो करने आए। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x³ + y³ + 4x³ y = 0 है। y देख दो जगह है और x के साथ टुगेदर है। सिंग चना मिक्स रहता है ना भाई, पूड़ी पूड़ी में, ऐसा मिक्स है। चलो कोई बात नहीं, हम पहचान गए इनको, ये इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब आप ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी इम्प्लिसिट फंक्शन को पहचानने की जो है वो अभी हमारे को डिफिकल्ट नहीं लगनी है, आराम से हम देख के पहचान लेते हैं। और ये हर लेक्चर में मैं हर एक्सरसाइज के और हर टाइप के क्वेश्चन में मैं ये बोला ही हूँ कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना एक पहला काम महत्व का रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर तब ही मालूम पड़ता है ना कि इसका डेरिवेटिव कैसे हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, जिस प्रकार का वो रहेगा उस हिसाब से उसका। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है तो लॉग लेने का नहीं लेने का, डेरिवेटिव निकालने के कार्यक्रम में ये फंक्शन किस हिसाब का है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बेसिस पे लॉग लेके करने का है या ये इम्प्लिसिट का, पहले आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। चलिए, तो हम डेरिवेटिव निकालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला टर्म है x³, पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x³ का डेरिवेटिव 3x² प्लस y³ का डेरिवेटिव 3y²। ये वापस y का डेरिवेटिव अलग से निकलेगा ना, dy/dx मल्टीप्लीकेशन में, प्लस 4x³ इंटू वाई। ध्यान से समझ लीजिए, ये 4 जो है वो तो कोएफिशिएंट पोजीशन में है, तो 4 है ना, डेरिवेटिव निकालने के प्रोसीजर में एज इट इज रहेगा, बिकॉज x³ इंटू वाई ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन के कारण u इंटू वी का रूल डेरिवेटिव के लिए लागू करना पड़ेगा। तो x³ इंटू वाई को u इंटू वी के नियम से डेरिवेटिव का रूल के हिसाब से एक्सपांशन करिए, जिसके एक्सपांशन को मैं ये ब्रैकेट में शो करूंगा। क्यों? क्योंकि बाहर जो है ना 4, ये वो 4 कंप्लीटली उसके लिए मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में एज इट इज
दिखना है, इसलिए वो ब्रैकेट से अपने को क्या मालूम पड़ता है, वो पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में। ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान रखने वाली, क्योंकि ये डेरिवेटिव एक्सपांशन ब्रैकेट में होने के बाद ब्रैकेट ओपन होएगा, और ब्रैकेट जब ओपन होएगा तब ये 4 जो है वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। बहुत छोटी बात होती है, लेकिन काम मिस्टेक यहाँ से हो गई तो वो पूरे आगे के आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन को रॉन्ग कर देगी। कोई लोग ब्रैकेट ही नहीं करेंगे तो वो 4 को किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में रखेंगे, जो पहला टर्म रहेगा उसके साथ ही। अरे पहला नहीं, पूरे का डेरिवेटिव निकलेगा ना, उसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन होना है उसका। इसलिए ब्रैकेट करना, ये जो है ये थोड़ा बहुत जो सिस्टम हमारा रहता है ब्रैकेट का, वो आदत रखने का है। चलिए एक्स क्यूब इंटू वाई का यू इंटू वी से डेरिवेटिव निकालना शुरू करते हैं। यू है एक्स क्यूब और वी है वाई। एक्स क्यूब यू एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वाई मतलब डी वाई बाई डी में डायरेक्ट लिख सकता हूँ भाई, और लिखना जरूरी भी है। तो एक पहला दूसरा क्वेश्चन है, मैं जरा स्लोली जा रहा हूँ। फिर वाई एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 भाई। चलिए भाई, जिसका एज इट इज रखने का है इसको एज इट इज रखो, जिसका डेरिवेटिव निकल गया है उसको भी एज इट इज लिखते जाओ, और जिसका बाकी है उसका काम करो भाई। और बाहर ही रहेगा। चलो अब पहले ब्रैकेट को लिपटाओ अंदर। एक्स क्यूब एज इट इज था, ये वाई का डेरिवेटिव बोलेगा तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई तो एज इट इज है भाई, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² इज इक्वल टू 0। अब भाई साहब मैं ये समझ रहा हूँ कि जो 4 बाहर है ये ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में है, वो 4 को अंदर ले लिया जाए, ताकि ब्रैकेट ओपन होने से ये मेरे पास जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है ना, वो छूटा हो जाए। और वो छूटा हो जाएगा तो ये वाला जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है ना, उसके साथ वो कॉमन लेने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड उसको रखूंगा। अभी मेरा वही प्लानिंग आएगा, देखो जो मैं मेथड को एक्सप्लेन किया वही ट्रैक पे है हम, कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में उसको जमा करो सबको जितने भी होए, और उसमें से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, और बाकी के राइट हैंड साइड में भेज दो, आपका आंसर रेडी। तो भाई मेरे को पहले ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा ना। तो 3x² प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x³ इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 4 भी शामिल हो गया ना, मल्टीप्लीकेशन बाहर है, उसको अंदर लेना है ब्रैकेट ओपन करके। और अब देखो ध्यान से, ये 4 वाई इंटू 3x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 का मल्टीप्लीकेशन क्या बनेगा 12। और हम नॉर्मली पहले एक्स का टर्म लिखते हैं x² इंटू वाई, बराबर से सब टर्म आपके आने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन सही होना चाहिए। अब देखो ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म एक ये है, और ये डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म में ये है दूसरा वाला। तो ये दोनों को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा, और उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा, और बाकी को जो नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उसको राइट हैंड साइड छोड़िएगा। इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, इसको भी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में ये दो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उसमें से मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी ले लेता हूँ। देखो कुछ काम साथ साथ होते जाते हैं ना, तो करते जाने का, एक एक छोटा छोटा चीज एक एक स्टेप के लिए स्टेप बिगाड़ने की बात नहीं करने की। एक स्टेप में ये किया, दूसरे स्टेप में ये किया, तीसरे में, अरे एक साथ हो रहा है कुछ तो कर डालने का। तो नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा देंगे अननेसेसरीली। ठीक है, चलिए यहाँ मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया हूँ, तो क्या बचेगा पहले टर्म में से, तो 3y² प्लस दूसरे टर्म में से बचेगा 4x³। और जो है बाकी का जो टर्म है वो राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो ये जो है -3x², और ये जो है -12x²y खत्म हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ अकेला बचा है, दिखा है जो कॉमन लिया हुआ है, उसको वहाँ रख के मल्टीप्लीकेशन में जो ये ब्रैकेट है उसको सामने ट्रांसफर कर दिया जाए। सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा
इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x² अपॉन 3y² प्लस 4x³। अब देखो ये आंसर तो हो गया है आपका रेडी, लेकिन मुझे इसमें से ऊपर में न्यूमरेटर में कुछ कॉमन लेने मिल रहा है, तो मैं थोड़ा कॉमन निकाल के रखूंगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा ना। बाकी आंसर रेडी है, कॉमन निकाल भाई, खाली एक हिसाब दिखा दे। माइनस मांगता है तो कॉमन ले, और क्या निकलता है, 3 कॉमन निकलता है, वो और क्या निकलता है, x² कॉमन निकलता है। क्या बचेगी, देखिए भाई इसमें तो कुछ नहीं बचा है, -3x² पूरा का पूरा कॉमन निकल गया, 1 माइनस, अच्छा माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर ये प्लस आ जाएगा। और दूसरे टर्म में क्या बचेगा, तो कि 12 में से ये 3 कॉमन निकल गया ना, तो 4 निकलेगा, रहेगा मतलब, और क्या बचा रहेगा, तो क्या y। और नीचू, नीचू तो कुछ कॉमन नहीं निकलता है, तो ऐसे कैसे छोड़ दो, मैं पहले लिखता हूँ ये +4x³ का टर्म और +3y² का टर्म खत्म हो गया। डेरिवेटिव का हिसाब आपके सामने। भाई बहुत ही सिस्टम से आगे बढ़ रहे हैं हम, इसलिए खास ये इम्प्लीसिट में तो बहुत मजा आता है। हाँ लेकिन मिस्टेक नहीं होएगा, वो तुम्हारा थोड़ा ध्यान बना रहना चाहिए, क्योंकि फटाफट करने में या इम्प्लीसिट का आ गया खुश होके बस बस मिस्टेक का काना का होना शुरू हो जाता है कभी कभी। एग्जाम की खास बात करता हूँ, वो एग्जाम में ही मिस्टेक होता है, ऐसा ही सब लोगों का एक्सक्यूज हो जाता है, सर हमने किया था तभी तो किया था, लेकिन वही क्वेश्चन एग्जाम में आया तो उसमें मिस्टेक कर डाला। एग्जाम के टाइम में वो नर्वस होते हैं ना स्टूडेंट्स, जो भी बोलो, वो कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन नहीं होता है ना, तो कर डालते हैं कभी। चलिए, हो गया है सेकेंड वाला। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए क्या दिया है, x³ प्लस x² इंटू वाई प्लस x इंटू y² प्लस y³ इज इक्वल टू 81। थोड़ा देखो, अब लंबा चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं अभी इन लोग। और हमको मालूम है ना कैसा करने का है, वो थोड़ा टाइम लगाएगा, और क्या है। चले चालू कर। पहले तो इम्प्लिसिट फंक्शन है ये, तेरे को वेरीफाई होता है, तो क्या एक्स और वाई साथ में है ना, देख लो। और देखने, एक्स और वाई टुगेदर होने के साथ साथ मल्टीपल प्लेसेस पे दिख रहा है ना वाई, यहाँ पे वाई है, बीच में ये वाला टर्म में भी वाई है, और लास्ट वाले x² में भी वाई है। कितनी बार वाई है, तो जितनी बार वाई ज्यादा है उतनी बार dy/dx दिखना है, और उसको एक साथ लेके फिर उसमें से dy/dx कॉमन लेने का है। स्टोरी यही है, स्टोरी यही है, खाली सब में हीरो बदल रहा है, हीरोइन बदल रही है बस। वो खाली फेस बदलते हैं ना, तो ऐसा लगता है नया पिक्चर आ गया, स्टोरी तो अंदर वही है, बाद में मालूम पड़ता है, वो देखने जाएंगे तब। तो मेरा डेरिवेटिव निकालने का प्रोसीजर मैं वही बकबक करूंगा, और राइट हैंड साइड 81 है, इसका कांस्टेंट के हिसाब से डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। चल भाई मैं चालू करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला x³ है, उसका डेरिवेटिव आएगा 3x² प्लस ए दूसरा टर्म x² इंटू वाई जो है, वो u इंटू वी के रूल से, u इंटू वी के रूल से मैं जानबूझ के है ना ब्रैकेट करने का आदत रखता हूँ, तुम भी रखें। ये u इंटू वी का जितना डेरिवेटिव का प्रोसीजर होता है वो ब्रैकेट में होएगा, फिर बाद में भले ना ब्रैकेट ओपन करने का ही है। u है x², v है y, u एज इट इज। मैं थोड़ा डायरेक्ट जाता हूँ, देख लें। डेरिवेटिव v मतलब y, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y एज इट इज, डेरिवेटिव x², डेरिवेटिव x²
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ लिखना बनता है तो मैं लिखता हूँ भाई, सब कुछ डायरेक्ट नहीं जरूरत है। हाँ ए भाई नेक्स्ट टर्म क्या है, ये यू इंटू वी हो गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ये एक्स इंटू वाई स्क्वायर ये भी तो यू इंटू वी है, ले लेना। यू इंटू वी का नियम, यू एक्स है, वी वाई स्क्वायर है, एक्स यू एज इट इज मतलब एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये खत्म हो गया ब्रैकेट, ये ए यू इंटू वी का एक्सपांशन हो गया, प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव, वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 81 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट। भाई जी इसके साथ ये स्टेप समाप्त हो रहा है। अब जरा ब्रैकेट ओपन करके लीजिए और डी वाई बाई डी एक्स का पोजीशन सेट करिए, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज है एक्स स्क्वायर का, जिसका डेरिवेटिव निकालना बाकी वो भी निकाल दे रहे हैं, ब्रैकेट भी ओपन कर रहे हैं। हाँ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बोलेगा तो 2x प्लस, ये ब्रैकेट खत्म, नेक्स्ट ब्रैकेट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स एज इट इज है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बाई जी 2y और y का डी वाई बाई डी। ये ध्यान रखने का, जब आप वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, बहुत से स्टूडेंट वो घाई घाई में एक्स स्क्वायर का जैसा डेरिवेटिव निकाल के आगे बढ़ते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था, 2x, खत्म हो गई ना स्टोरी वहां पे। लेकिन वाई स्क्वायर के लिए जब आप डेरिवेटिव निकालते तो वाई स्क्वायर का 2y तो होएगा, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, लेकिन वाई स्क्वायर का 2y होने के साथ y का भी अलग से डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव लेना है। वो स्टूडेंट की तरह स्किप कर देते हैं और वहां से दिक्कत होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज है, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स बोलेगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बोलेगा तो 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 है ना, प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। खत्म हुआ। यहाँ पे एक बात महत्व का, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, और ब्रैकेट ओपन होने के साथ साथ मेरे को मालूम पड़ गया कि मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स कितने कितने हैं। एक यह है, एक यह पूरा है, और एक यह पूरा है, और सभी लोग लेफ्ट हैंड साइड में ही है। उन तीनों को आप लेफ्ट हैंड साइड में से उसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, और बाकी के लोगों को नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म जो है ना, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है, उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो। तो भाई जी शांति से मैं डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को देखते हुए डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, और देख लो पहला टर्म यह है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर। दूसरा टर्म ये है एक्स इंटू 2y, मतलब इसको मैं लिखूंगा ना 2xy, और डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन निकल गया है, तो बचेगा क्या प्लस 2xy। और तो और ये जो तीसरा टर्म है डी वाई बाई डी एक्स वाला, उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। और अब हम देखते हैं कि भाई नॉन डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म जो है वो एक ये रहा, जिसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, एक यह रहा जिसको भी हम राइट हैंड साइड भेजेंगे, और एक यह रहा जिसको भी हम राइट हैंड साइड भेजेंगे। आइए सब लोग राइट हैंड साइड आने के लिए तैयार, भेज लो सबको। तो पहला 3x स्क्वायर इधर आएगा माइनस 3x स्क्वायर। ये दूसरा टर्म क्या है y इंटू 2x, y इंटू 2x को हम बोलते हैं ना 2xy, अच्छा दिखता है ना। आइए ये इसको भी ले लीजिए माइनस 2xy। आइए सब इधर आइए, और ये भाई वाई स्क्वायर इंटू 1 बोलेगा तो वाई स्क्वायर को इधर ले लीजिए माइनस वाई स्क्वायर। बहुत आनंद हो रहा है, वो एक साइड आ गए तो। अब देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स यहाँ अकेला जो बचा है, उसके साथ ये जो ब्रैकेट है उसको वहां छोड़ आइए, मतलब वो इधर मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। बहुत से स्टूडेंट इधर लेके जाने को बोलते, सामने लेके जाने को बोलते, तो प्लस माइनस में लेके जा रहे हैं। अरे भाई अभी देख तो सही उसका क्या पोजीशन है, इधर मल्टीप्लीकेशन में है। ये भी बहुत छोटी मोटी मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग।
इधर अभी फिलहाल मल्टीप्लीकेशन में ना, सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा ना। नहीं नहीं सर, इधर आया ना वो माइनस होएगा। अरे इधर आया, वो कौन से रिलेशन से आया, प्रीवियसली वो कौन से रिलेशन में था, उस तरफ था, तो अब इस तरफ आएगा तो वो जरा देखने का रहता है। तो भाई जी एक बात तो मैं इसमें और एक साथ में करने के लिए इच्छा करता हूँ कि राइट हैंड साइड में जो है ना वो सब में माइनस टर्म्स है, देख लो ना, तो माइनस में क्या कर देता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 2xy, तो माइनस कॉमन है तो प्लस, और ये भी प्लस y²। और भाई ये डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड से पूरा का पूरा यहाँ जमेला आ जाएगा, x² प्लस 2xy प्लस 3y²। इसको भी मांगता है तो ब्रैकेट में रखो। ये आपका आंसर हो गया भाई, ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। बहुत सिस्टमेटिकली जाने का, अपने आप अपन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस लेना जरूरी रहेगा, बिकॉज यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और लर्निंग एक्सपीरियंस रखने का, ताकि अपने को भी ये एहसास होना चाहिए कि हाँ जो सिस्टम से हम जा रहे हैं वो हमारे को एकदम ही कन्वीनियंट हो रहा है, हम एकदम कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं। तो मैंने आपके सामने मेथड को डिस्कस किया है। बाकी ये हो गया तुम्हारा डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। भाई जी मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, मेन क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए मेन क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेन क्वेश्चन सेकंड का इंस्ट्रक्शन पहले क्या है, फाइंड dy/dx इफ फर्स्ट y into e raised to x प्लस x into e raised to y is equals to 1। अभी इन लोग क्या कर रहे हैं ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी यहाँ इस्तेमाल करके आपके सामने इम्प्लिसिट फंक्शन का यहाँ एक क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खाली ये आइडेंटिफिकेशन बनाना है कि भाई ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, वो तुम्हारे ध्यान में आना बहुत जरूरी है। y x के साथ साथ में है, टुगेदर है, दिख रहा है, और y दो बार जहाँ है रिपीट हुआ है, देख लो दो बार रिप्रेजेंट हुआ है, एक y इंटू ई रेस टू एक्स में y है, और एक x इंटू ई रेस टू वाई में ई रेस टू वाई में y है। तो तुरंत आपको ये समझ में आना चाहिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। कोई बात नहीं है, डेरिवेटिव निकालना हमें शुरू करना है, लेकिन देख लो जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो डेरिवेटिव पहले टर्म में जिसमें कि y इंटू ई रेस टू एक्स आपको जो दिख रहा है वो y और ई रेस टू एक्स दोनों मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में है। और प्रोडक्ट ये u पकड़ ये v पकड़, u इंटू वी के रूल में है कि नहीं? तो u इंटू वी के नियम से डेरिवेटिव निकलेगा। डेरिवेटिव निकालना शुरू करना है मतलब ध्यान रख के आगे बढ़ो भाई, ये सब प्रोडक्ट रूल का आपको यूज करने पड़ेगा। और सेकेंड टर्म में भी ये देख लो ना, x इंटू ई रेस टू वाई में भी u और v के रिलेशन में, मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में u इंटू वी का नियम लागू करना पड़ेगा कि नहीं? चलिए भाई, नियम कोई आपके लिए नया नहीं है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आगे बढ़ें। पहले का u इंटू वी का नियम लागू कर रहे हैं, ब्रैकेट करें। चलिए पहले u है y, v है e रेस टू x, y एज इट इज derivative of e raised to x plus e raised to x as it is derivative of y प्लस सेकेंड टर्म में भी u इंटू वी का रिलेशन है, x है u, v है e रेस टू y। आइए u as it is derivative of e raised to y plus e raised to y as it is derivative of u, that is x,
इज इक्वल्स टू 0 होएगा भाई, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 है। चलिए भाई, अभी ब्रैकेट का मेरे को कोई कंटिन्यू करना जरूरी नहीं लगता है, ब्रैकेट तो मैं ओपन ही करने वाला हूँ। y एज इट इज था एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स, e रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स प्लस, ये तो e रेज टू एक्स एज इट इज था, डेरिवेटिव y बोलेगा तो dy बाई डी एक्स, बोलेगा तो dy बाई डी एक्स प्लस प्लस, ये दूसरा वाला ब्रैकेट भी शुरू हो रहा है, x एज इट इज है, डेरिवेटिव e रेज टू y, ध्यान रखो e रेज टू y एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e रेज टू x का जैसे डेरिवेटिव निकला ऐसे e रेज टू y, e रेज टू y का e रेज टू y, और वापस y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस ये e रेज टू y एज इट इज है इंटू x का डेरिवेटिव 1 है, इज इक्वल्स टू 0। खत्म हो गई स्टोरी। और अब देख लो dy बाई dx वाले टर्म्स को हमें एक साथ रख के उसमें से dy बाई dx कॉमन लेना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में ही है तो उसमें से dy बाई dx कॉमन लिया जाए, और बाकी के नॉन dy बाई dx वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड भेज दिया जाए। ले लो भाई, dy बाई dx का कॉमन ले लो, इसमें क्या बचेगा, पहले टर्म में से e रेस टू x बचा, और दूसरे में ये x इंटू ई रेस टू वाई यह बचा, राइट हैंड साइड भेजने के लिए रेडी है, ये y इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स, और माइनस ये ई रेस टू वाई इंटू वन मिलेगा, ई रेस टू वाई होता है ना, ई रेस टू वाई पॉजिटिव वहां जाएगा, नेगेटिव ई रेस टू वाई। खत्म हो गई स्टोरी। अब हमको एक ही डी वाई बाई डी एक्स हमारे सामने हमको दिख रहा है, इसको पूरे ब्रैकेट को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, जो डिनोमिनेटर में जाएगा, और तो और राइट हैंड साइड में जो है ना वो माइनस उसमें मैं कॉमन लूंगा, तो क्या बचता है जी, y इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेस टू वाई। भाई साहब, अब इधर कोई सिंप्लीफिकेशन और तो कुछ बनता नहीं है, इसी तरह से हमें यहाँ इसको छोड़ना पड़ेगा, यस और नो। आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन बनता नहीं है, इवन डेरिवेटिव इज ऑल्सो ऑब्टेन प्रॉपरली। तो भाई जी, कुछ जिसे बोलते हैं ना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा इस सिस्टम से आप उसको फॉलो करते हुए चलिएगा तो आराम से डेरिवेटिव का आंसर मिलेगा। आइए सेकंड क्वेश्चन में आपका स्वागत है। x रेस टू y इज इक्वल्स टू e रेस टू x माइनस y। भाई जी y मल्टीपल जगह पे है, x और y मिक्स्ड है। चलिए डेरिवेटिव निकालना शुरू करेंगे। हर क्वेश्चन में मैं इम्प्लिसिट फंक्शन का आपको आइडेंटिफिकेशन का जो बात बता रहा हूँ वो रिपीट ही हो रहा है मेरा, देख लो आप, लेकिन आपका नजरिया ये इम्प्लिसिट फंक्शन का ध्यान में बैठना चाहिए। क्वेश्चन देखा नहीं कि मालूम पड़ता नहीं पढ़ना चाहिए कि भाई ये इम्प्लिसिट फंक्शन का केस है। चलिए सबसे पहले यहाँ डेरिवेटिव लेना जाएंगे तो मुझे क्या देख के एकदम ही सरप्राइज हो रहा है कि सबसे पहला टर्म आप देखोगे ना सर, डेरिवेटिव निकालना शुरू करें तो, और सबसे पहला टर्म कौन सा है, एक्स रेस टू वाई। ये एक्स रेस टू वाई देख के दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, ये तो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, और डेरिवेटिव निकालना शुरू करने का मतलब ये क्या, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का डेरिवेटिव डायरेक्टली निकलने वाला है क्या? तो सर ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का सिचुएशन तो आपका लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन की आप बात शुरू कर रहे हैं, तो कि शुरू नहीं है, सामने दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये इम्प्लिसिट के केस में ये लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन बीच में टपक रहा है। और ए भाई,
राइट हैंड साइड तो देखने को मैं भूल ही गया ना, क्योंकि मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस कर रहा था। वह भी देख ना, वह भी देख, ई रेस टू एक्स माइनस वाई है, जो कि वो तो कंपोजिट फॉर्म में है। तो उसका तो डायरेक्ट इस तरह से कंपोजिट फॉर्म में जो हमने सीखा उसके सब डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक्स रेस टू वाई के लिए जो लॉग लागू करना पड़ता है, तो खाली लेफ्ट हैंड साइड में लॉग लागू नहीं होएगा। लॉग जब आप इंट्रोड्यूस करते हो, लॉगरिथम शुड बी इंट्रोड्यूस बोथ साइड, ये तो आपको मालूम है नियम। टेकिंग लॉग बोथ साइड ही होता है, एक साइड नहीं होता है कुछ भी। कुछ भी इंट्रोड्यूस करे तो बोथ साइड होता है, तो ये तो बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे भी लॉग लागू करने का नियम के हिसाब से राइट हैंड साइड में भी लॉग ऑटोमेटिक लागू हो ही जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है लॉग लागू करने की, उसके कारण राइट हैंड साइड में भी लॉग का इंट्रोडक्शन हो जाना है। तो डिफरेंशिएशन का ये जो मुद्दा है, अभी फिलहाल इसको पोस्टपोन करो भाई। दिमाग में ये जो डेरिवेटिव लेने का मुद्दा, क्योंकि अभी तक क्या सब क्वेश्चन में डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना शुरू करते थे ना हम, क्योंकि ऐसा कुछ केस नहीं था ना। यहाँ वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का में ये जो आ गया है कार्यक्रम, तो भाई हम टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ले ले, log x रेस टू y इज इक्वल्स टू log e रेस टू x माइनस y। ये भाजी ये हो जाएगा log m रेस टू n का नियम, लॉगरिथम का रूल। y नीचे आएगा, y log x इज इक्वल्स टू, ये भी log m रेस टू n के नियम के हिसाब से x माइनस वाई वाला ब्रैकेट नीचे आएगा, तो x माइनस वाई इंटू log e, एंड log e 1 होता है भाई। y into log x is equals to x minus y into 1। मेंशन कर भाई, log e is equals to, since log e is equals to 1। और भाई बचता क्या है, y into log x is equals to x minus y। इस स्टेप तक आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, log अप्लाई कर दिया जो इंट्रोड्यूस किया था लॉग के नियम से। ठीक है, अब मेन काम डेरिवेटिव लेने का करिए, चालू करिए। अब देखो ना, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का सिचुएशन अवॉइड हो गया ना, क्योंकि लॉग लागू हो गया था, तो लॉग के नियम के कारण वो वेरिएबल जो पावर में था वो नीचे आ गया। और अब हमारा काम, हम डेरिवेटिव लेने का चालू कर देंगे। आइए पहले तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, u इंटू वी का नियम है, उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, y as it is, u as it is मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x as it is डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई में x का डेरिवेटिव 1 होगा एंड y का डेरिवेटिव डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आगे का स्टेप देखो, और क्या बाकी बचता है, y log x का डेरिवेटिव लेना बचता है, इसका डेरिवेटिव बाकी निकाल लो, 1/x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव y बोलेगा तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस dy बाई dx। चलिए भाई जी, खास यहाँ अभी अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx वाला एक टर्म है, और राइट हैंड साइड में माइनस dy बाई dx वाला एक टर्म है। अभी हमको तो dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ लेके आना है। भेज दीजिए इसको लेफ्ट हैंड साइड, माइनस dy बाई dx को जो राइट हैंड साइड वाला है, और जो नॉन dy बाई dx वाले टर्म है उसको राइट हैंड साइड एक साथ जमा करो। ये तो ऑलरेडी 1 राइट हैंड साइड में रहेगा, और ये y अपॉन एक्स राइट हैंड साइड में भेजा जाएगा। तो भाई dy बाई dx वाला टर्म इधर रहने दो, log x इंटू dy बाई dx। लेफ्ट हैंड साइड से ये dy बाई dx वाला टर्म इधर आ जाएगा, वो माइनस में है, इधर आएगा प्लस, इज इक्वल्स टू, ए राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 1 है, 1 ऐसे रहने दे, और ये y अपॉन एक्स जो है ना, वो y अपॉन एक्स जो है ना, वो इधर राइट हैंड साइड लेके आएंगे, उधर वो प्लस है, इधर आएगा माइनस y अपॉन एक्स। ए भाई लेफ्ट हैंड साइड में से dy बाई dx को कॉमन दे, क्या बचेगा भाई, log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू
ये इधर है ना, राइट हैंड साइड में इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वाई अपॉन एक्स, हो गया ख़त्म। और अभी dy बाई डी एक्स मिल जाना है, इसके साथ जो जो ब्रैकेट है इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करो, इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई तो है ही न्यूमरेटर में, अपॉन में x है, उसके साथ ये पूरा ब्रैकेट log x प्लस वन मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर के पोजीशन में आ जाएगा। ख़त्म हो गया। अब बचता क्या है, कुछ अभी सिंप्लीफिकेशन करने लायक बचता नहीं है। स्टूडेंट आपको बहुत सिस्टमेटिकली जाना रहेगा और आराम से इसका डेरिवेटिव आप ले पाएंगे। शांति से वापस से सब क्वेश्चन रिपीट करेंगे, और जो मेथड पे हम कब से मैं हर एक क्वेश्चन में मैं जो रिपीट करते रहा हूँ उसी को पकड़ के चलिएगा। और मैंने स्टार्टिंग में जो मुद्दा डिस्कशन में लिया इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, उसको आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे क्या जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा है बस उतना ही है। इम्प्लिसिट फंक्शन को आप पहचानिए और डेरिवेटिव निकालिए। कुछ कॉम्प्लिकेटेड वैसे क्वेश्चन में हम लोग ऐड लेस करते रहेंगे, वो अपने लेवल पे अपने को क्वेश्चन करने के समय ध्यान रखने का है, इसलिए प्रैक्टिस मांगते हैं हम। सो आज का लेक्चर हम यहाँ समाप्त करते हैं। ये सब क्वेश्चन घर पे रिपीट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।